हेलो बच्चों, जेईई मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। लास्ट टाइम में जो मैंने यूज़ुअली गलती करते हुए देखा है बच्चों को, वो मैं इस वाले वीडियो में पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल लास्ट में कुछ-कुछ गलतियाँ करने की वजह से जो उनका पोटेंशियल होता है या फिर जो उनकी प्रिपरेशन होता है, उसके अनुरूप वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं और बहुत ही खराब उनका एग्ज़ामिनेशन जाता है। तो इसलिए यू शुड अवॉइड दीज़ मिस्टेक्स एंड वॉच टिल द वेरी एंड। तो मिस्टेक नंबर 1 है गिविंग टू मेनी टेस्ट। कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल लास्ट में ओवर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लगातार डेली देने की कोशिश करते हैं और कुछ-कुछ बच्चे तो एक्सट्रीम पे जाते हैं, वो एक दिन में 2-2 टेस्ट देते हैं। तो देखो, यू शुड अंडरस्टैंड कि जो टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्रेन का लगता है एंड हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए टेस्ट देने के लिए, तभी जो उससे इनपुट हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे ब्रेन में स्टेबल रहेगा। तो लास्ट टाइम में इवन इफ आपने कम टेस्ट दिए हों, आई विल से कि डेली टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे ब्रेन के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। उसका मतलब ये है कि ब्रेन जिसे बोलते हैं कि जो अलर्टनेस रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, वो धीरे-धीरे डिसिपेट हो जाएगा और जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है, उसमें भी हो सकता है कि ब्रेन अपनी 100% एफिशिएंसी से काम ना करे। तो इसलिए एग्ज़ाम से कम 2-3 दिन पहले तो टेस्ट देना बिल्कुल छोड़ दें, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन एक एक्साइटमेंट रहे ब्रेन में और उससे पहले जो 10-15 दिन हैं, उसमें भी आई विल से कि अल्टरनेट डे तक हम जा सकते हैं। डेली तो टेस्ट देना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, दैट डज़ नॉट मीन कि मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जब हम एक ही टेस्ट पेपर, मान लीजिए मेरे पास 10 टेस्ट अवेलेबल है, बट मेरे को 5 ही टेस्ट टेस्ट की तरह देने हैं, तो बाकी 5 को तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस होता है। बिकॉज़ जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारा जो प्राइम एम होता है, वो हमारा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का होता है। जबकि जब हम उसी टेस्ट को एज़ ए प्रैक्टिस करने की तरह दें, तो फिर हमारा प्राइम एम होता है कि उस क्वेश्चन को समझना और उस क्वेश्चन के सॉल्व करना रादर देन कि उसमें मार्क्स कितने आने। तो दोनों की जो अप्रोच है, दोनों की अप्रोच डिफरेंट है और दोनों ही नेसेसरी है। मतलब किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम एग्ज़ाम ही देना ही बंद कर दें, सारा कुछ प्रैक्टिस ही करें। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करते हैं, डीप में सोचने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा हैं, तो सारे टेस्ट दो, बट आधे उसमें टेस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं और आधे हम खुद प्रैक्टिस की तरह दे सकते हैं। सेकंड इज़ रिवीजन थ्रू क्वेश्चन व्हाइल थ्योरी इज़ ब्लर। कुछ-कुछ बच्चों को ये लगता है टेस्ट देने में उन्हें लगता है कि बायनोमियल थ्योरम वाला जो पोर्शन है वो मेरा थोड़ा-सा ब्लर है और वो थ्योरी ना पढ़ के वो लगातार वो सोचते हैं क्वेश्चन के थ्रू ही हो जाएगा। तो देखो, इट इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम थ्योरी में एक बार पढ़ें तो जो-जो वहाँ पे यूजुअली क्लास में ये बताया जाता है कि ये पॉइंट है जो बच्चों को सोचना चाहिए, ऐसे हम अप्रोच करते हैं, ये पिटफॉल्स हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हमारी क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन को एक कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कर सकते हैं। बट अगर हमें थ्योरी ही क्लियर नहीं है और बार-बार हम क्वेश्चन को अप्रोच किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो स्लगिशनेस आ रही है सोचने में, उससे हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाए। तो अगर प्रैक्टिस टेस्ट देते समय कभी भी मेरे को फ़ील होता है कि इस चैप्टर में एक रिवीजन की ज़रूरत है, हल्का-सा पलट के देखने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल शर्माएँ ना। ये ना सोचें कि लास्ट टाइम है तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। यू गो थ्रू इट, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इट वोंट टेक मच टाइम। थर्ड इज़ नॉट करेक्टिंग स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल को 10-15 दिन पहले अच्छा कर लेना चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि उसी एग्ज़ाम वाले दिन पहले उठ उठ जाएँगे। नहीं, वो जो एग्ज़ाम का जो आपका डेट आएगा, उस दिन ब्रेन को भी पता होना चाहिए कि आपकी पीक एफिशिएंसी कब आएगी और उसकी प्रैक्टिस हमें 5-7 दिन पहले से होनी चालू जानी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूजुअली तो हम उस टाइम स्लॉट में सो रहे हैं और उस दिन जाके हम पेपर दे रहे हैं। तो भले ही आप वहाँ पे जग के राइट टाइम पे पहुँच जाओ, दैट डज़ नॉट मीन कि ब्रेन फुल्ली अलर्ट होगा। हो सकता है कि वो बैकड्रॉप में सोता ही रहे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टिंग लोअर स्ट्राइक रेट। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो मेरा फेट ही है कि हम कितना भी अटेम्प्ट करें, 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती है। तो देखो, मिस्टेक करने वाले तुम हो। अगर तुम्हें थ्योरी आती है और अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और इसके लिए हमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा महीनों की प्रैक्टिस नहीं चाहिए इस स्ट्राइक रेट को कम करने के लिए। थोड़ा-सा हमें रीएडजस्टमेंट चाहिए होता है कि हम कहीं ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ हम यूजुअल मिस्टेक बार-बार तो नहीं कर रहे हैं। तो उसको एक बार रुक के, जब हम लास्ट में टेस्ट दे रहे हैं, हर तरह की गलतियों को हम लिख के और हर टेस्ट में जाने से पहले उसको पढ़ें एंड वी शुड मेक श्योर कि जो हमारा स्ट्राइक रेट है वो 90% से ज़्यादा हो। भले हमसे 2-3 क्वेश्चन कम सॉल्व हों। बिकॉज़ अगर आपका स्ट्राइक रेट 90% से ज़्यादा होगा, तो आप किसी भी तरह के पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे और अगर 70% स्ट्राइक रेट है तो यू विल नेवर बी जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंट इन योर अप्रोच, पता नहीं कितना मार्क्स आएगा एंड दिस इज अवॉइडेबल। मतलब अगर आप इसको सीरियसली काम करोगे तो इट हार्डली रिक्वायर्स ए सिंसियर एफर्ट और 2 और 3 डेज, जिसमें यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें फालतू के तुक्के नहीं लगाने। इस तरह की जो मेंटालिटी है, उससे हमें थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कि रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 90% से ऊपर होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज़ टफ पेपर, लो स्कोर मोटिवेशन। आई हैव सीन के कुछ बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होती है, लगातार उनके 180, 200 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं मेंस वाले टेस्ट में।
फिर उन्होंने कोई एक टफ शिफ्ट का पेपर दिया या फिर उन्होंने कोई पेपर किया जिसमें उनके 150 तक ड्रॉप हो गए, तो उससे वो डीमोटिवेट होके फिर वो उल्टी-सीधी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं और लगातार उनका जो मार्क्स है वो ड्रॉप होता चला जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ होता है और जो प्रिपरेशन है वो पटरी से उतर जाती है। तो देखो, ये हमें ज़रूर समझ में आना चाहिए कि जो सारी शिफ्ट आती हैं वो सभी इक्वली टफनेस लेवल पे नहीं आता है। ऐसा भी हुआ है कि 150, 155 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया हुआ है। तो आई शुड अंडरस्टैंड कि मेरा जो मार्क्स है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। मतलब मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि 180 पे ही मेरा मार्क्स अटक गया। यू शुड आल्सो सी कि किस काइंड ऑफ पेपर यू आर गिविंग, उनका टफनेस लेवल क्या वेरी कर रहा है। तो हर टफनेस लेवल के हिसाब से मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, वो मेरे को देखना चाहिए रादर देन एब्सोल्यूट मार्क्स के देखने के। तो इसके लिए अगर आपका जो टेस्ट आप दे रहे हो, अगर उसमें कोई प्रोजेक्टेड रैंक वर्सेस स्कोर दे रखा है, तो दैट इज़ ए वेरी गुड मेजर कि जो पेपर बनाने वाले ने देखा होगा कि ये कितना टफ पेपर है और उसके लिए कितना परसेंटाइल आ जाएगा कितने मार्क्स पे। तो वो वाला जो मैट्रिक है दैट इज़ ए गुड मैट्रिक्स। या फिर अगर आप किसी कोचिंग में किसी क्लास में मान लिया आप टेस्ट दे रहे हो, तो जो आपकी रिलेटिव रैंकिंग है दैट विल गिव यू अ फेयरली गुड आइडिया। रिलेटिव रैंकिंग प्लस एवरेज से आप कितना दूर हो, दैट कैन गिव यू अ फेयरली गुड आइडिया कि हर टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट। बिल्कुल लास्ट में आके अभी टाइम इज़ मनी। जो हमारा टाइम है वो मैक्सिमम इन्वेस्ट होना चाहिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने में। अगर कहीं लूप होल्स रह गए उनको प्लग करने में। इस टाइम पे शॉर्ट नोट्स का को बनाना इज़ टोटली टाइम वेस्टेज। आई विल से कि इवन इफ अगर हमें बनानी है तो मेंस के एग्जामिनेशन के बाद बनाएँ, उससे पहले ना बनाएँ। अभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के सॉल्व करें। और जो नोट्स अगर हमने पहले ढंग से रिवाइज़ कर रखे हैं तो पूरी ही रिवीजन करें, दैट वुड बी बेटर। एक है नॉट इंक्रीजिंग एक्सपोज़र। कुछ-कुछ ऐसा होता है कि जब हमने कुछ चैप्टर का मान लिया हमने थ्योरी कर लिया और बहुत कम प्रैक्टिस किया है, तो इस टाइम पे आके बिकॉज़ आवर ब्रेन इज़ वेरी एक्टिव, आई शुड गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू द एक्सपोज़र ऑल्सो कि हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन्स करे हुए आने चाहिए, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में क्या होता है, इतनी सारी शिफ्ट होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आई विल से कि किसी भी पेपर में चाहे वो कितना भी टफ हो, 30 टू 50% क्वेश्चन हमें बुक से देखे हुए थोड़ा-सा ट्विस्ट हो गया, देखे-दिखाए से मिल जाएँगे। तो अगर आप अपना एक्सपोज़र बढ़ाते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो देखे हुए हैं वो ज़्यादा संख्या में मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो डेफ़िनिटली यू शुड प्रैक्टिस मोर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर मान लिया मेरे पास मैथमेटिक्स का 4 घंटे का स्लॉट है, तो 1-2 घंटे तो हम खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, खुद सॉल्व करें। 2 घंटे आई विल से कि वी शुड गो थ्रू जिसे बोलते हैं ना कि हिंट हो, सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल की तरह हम पढ़ जाएँ ताकि हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन्स को कवर कर पाएँ। इस टाइम पे किया गया ये वाला वर्क कैन बूस्ट योर स्कोर लाइक एनीथिंग। आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चों की जो प्रिपरेशन लास्ट में बिल्कुल लचर-पचर रहती है, बट वो ये वाली एक सॉलिड एक्सपोज़र बढ़ा के बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं एग्ज़ामिनेशन। 8 इज़ ट्राइंग टू ओवर अटेम्प्ट इन प्रैक्टिस टेस्ट। कुछ बच्चों का जैसे मार्क्स है 150 के आस-पास मान लिया आ रहा है लगातार, तो उनको लगता है कि इससे तो कुछ होगा नहीं, तो वो ज़बरदस्ती ओवर अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। वो लगता है 250 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे तो शायद 200 के आस-पास ही आए। बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपके मार्क्स उतने ही आएँगे जितना आपका प्रिपरेशन लेवल है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। कम आ सकते हैं अगर आप उसमें कुछ भी ओवर ट्राई करने की कोशिश करोगे, कुछ भी अनकन्वेंशनल चीज़ करने की कोशिश करोगे जो लॉजिकल नहीं है। तो अपने कॉन्फिडेंस रखें अपनी प्रिपरेशन पे और जो क्वेश्चन हमें आता है वही क्वेश्चन करें, ओवर अटेम्प्ट नहीं करें। कोई भी क्वेश्चन जो मेरे को आते ही नहीं उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तुक्का थोड़ी ना मारेंगे। तुक्का मारेंगे तो हो सकता है कि हमारा पहले 99 परसेंटाइल आने वाला हो और वो तुक्के मार के कुछ नेगेटिव हो जाए और हम बाहर हो जाएँ। 9th पॉइंट इज़ कि कुछ बच्चों को जैसे यूजुअली काफ़ी बच्चों के साथ कह रहे थे कि 2 सब्जेक्ट अच्छा है, तीसरा सब्जेक्ट काफ़ी वीक है, उसमें कम प्रैक्टिस है। तो लास्ट डेज़ में जो उनके स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट होते हैं वो उन्हीं पे काम करते रहते हैं, जबकि वीकर वाला सब्जेक्ट है अगर हम उस पे काम करेंगे तो वहाँ पे हमारे मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है, मान लिया हमारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, 100 में से 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें से 100 में से 150 मार्क्स थोड़ा ना आ जाएँगे। बट प्लस अगर हमें 90 या 100 की रेंज में जाना है तो मेरे को बहुत टफ क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो उसके लिए मैं जब हज़ारों क्वेश्चन करेंगे तब जाके 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, इस तरह की चीज़ है। बट अगर मेरा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसमें जो ईज़ी वाले क्वेश्चन्स हैं, वो हम थोड़े से एफर्ट से ला सकते हैं। तो जैसे लास्ट में अगर मैथ्स में कम प्रैक्टिस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स से अगर फियर है, तो हम उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाएँ, सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल ज़्यादा देखें। पीवाईक्यू एक्सप्रेस जैसी चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चनों का एक्सपोज़र मिले। या फिर हमने इनऑर्गेनिक रटना छोड़ रखा है, तो लास्ट के 5, 7, 10 दिनों में भी जो यूजुअली आने वाले क्वेश्चन्स हैं, वो हम अगर देख लें तो हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चनों का हम लास्ट के 5-7 दिनों में उस वीकर सब्जेक्ट में भी हम स्कोर कर पाएँ। दैट विल गिव यू अ सुपर बूस्ट इन योर स्कोर। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। So I hope you will be using your last days very efficiently before the examination, और कुछ भी आप ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से रैंक ना आए।
ऑल द वेरी बेस्ट।